लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर के कोई सड़कों पर उतरा हुआ है, तो कोई दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है, और कहीं लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर के जारी है। हम आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं राज्य सड़क परिवहन निगम के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारा नाम मोहम्मद गौस है और जैसा कि अभी जो है अंदर से जो है भाई लोग गए थे, हम लोग गए थे, तो एमडी साहब की बात मान रहे हैं हम, तो ये धरना स्थगित कर रहे हैं। उनका कहना है, जो हम लोग के प्रमुख सचिव जी साथ में थे, उन्होंने कहा है आपकी फाइल पर साइन हो गया है और हम जो है धरना स्थगित करने के लिए राजी हैं, मगर काम हो जाएगा इस चक्कर में, साइन होके पहुंच जाएगी कैबिनेट। अगर करेंगे तो अगला फिर हम लोग फिर धरना देंगे और फिर इससे बड़ा जो है धरना होगा सीधे, और इसके जिम्मेदार मुख्यालय के लोग होंगे। अगर इन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया तो हम लोग फिर से वापसी आएंगे, फिर लौटेंगे इसी मोड़ पर यहीं पे फिर। मेरा नाम है शिवम और मैं एमडी सर ने बताया है कि आप लोग मुझे बस 2 महीने दीजिए। आज 20 तारीख है, अब 20 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। पूरा प्रयास करूंगा मैं आपकी नियुक्ति के लिए, और आप इस धरने का स्थगित कीजिए, बात मानिए हमारी, और सब कुछ बढ़िया होगा। मतलब आपका क्या नाम है? नाम भैया, एक्चुअली में ये हुआ कि भाई एमडी साहब, देखिए एमडी साहब हम लोग के भाई करता रहता तो है ही है, बिना एमडी का कुछ होगा भी नहीं। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि एमडी साहब ने भाई कहा भी, वो एक्चुअली उनका ये कहना कि भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऊपर, है ना, ऊपर से भाई ये था कि भाई प्रेशर है कि आप जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो वही धरने बैठे हुए हैं, है ना, तो वो तो करना चाह रहे हैं भाई। ऊपर वाले कह रहे भाई बेइज्जती हो रही है उनकी सरकार की, तो उनका मतलब है भाई हम, मेरी कहने का मतलब वो है आप मान धर लो और इस धरने को खत्म कर दो। तो हमने मतलब मान धर लिया है और हम लोग ने धरना खत्म कर दिया। ठीक है, और अगर नहीं मानते तो ये धरना क्या चालू तो फिर आगे देखेंगे जो सब लोग डिसाइड करेंगे उस हिसाब से काम होगा। हालांकि पॉजिटिव भी मिलेंगे हमें, मिलेगा, उनके पास ने इस तरीके से हमें आश्वासन दिया है कि पॉजिटिव भी मिलेगा, ज्यादा शायद करने की जरूरत ना पड़े। शीला गौतम। क्या डिमांड क्या थी आप? डिमांड हमारी नियुक्ति की थी कि हमें नियुक्ति हो जाए, तो जो है बोले हैं सर कि नवंबर तक लास्ट हम आश्वासन नहीं दे, हर बार आश्वासन मिलता था, हमने कहा कि नहीं चाहिए हमें आश्वासन, तो बोले इस बार हम पूरा अपनी तरीके से मतलब आपकी फाइल हम पहुंचाएंगे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी ली है। इस वजह से हम लोग उनका मान रखते हुए फिर एक बार उनका मान रख रहे हैं बस। बाकी अब होता है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव तो उन्होंने कहा है, और नहीं होता है तो हो ही जाएगा। नहीं, कोई नहीं, अपने सबकी अपनी परेशानी थी, किसी का कोई संगठन नहीं था, किसी का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, इस सब समस्याओं से ग्रसित है 6 साल से, तो अपनी अपनी समस्याओं के लेके 2 सितंबर से बैठे हुए थे। तो कल से धरने भूख हड़ताल पे हुआ था कि भाई नहीं हमारी सुनी जा रही तो हम भूख हड़ताल करते हैं। तो आज सर ने पूरा आश्वासन दिया, 100% आश्वासन दिया है कि हम लोग, आप भरोसा करिए, भरोसे पे दुनिया कायम है। तुमने एक बार उन पे भरोसा किया, हमारे भाई निगम के अफसर हैं, तो उनका मान रखते हुए हमने उनका वो करा। अब अपना मान सम्मान वो खुद बनाए रखेंगे, हमको भी पूरा भरोसा है। बंटी कुमार। क्या लगता है कि क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या, इन्होंने भरोसा दे दिया है 2 महीने का कि 2 महीने तक हो जाएगा। तो देखो, भरोसे भी कायम है दुनिया, जो भी होगा सही होगा। अच्छा, ये आप धरने में यहाँ बैठे भूख हड़ताल कर रहे हैं, किसी तरह का प्रशासन नहीं, किसी का दबाव नहीं है, किसी राजनीतिक दल का दबाव नहीं है, ये तो हमारी सबकी सहमति से ही भूख हड़ताल जारी हुई थी कल से। बाकी जो होगा सही होगा। जिन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की थी, आज वो लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के आए हैं और अंदर एमडी साहब से बात की गई, तो उनका ये कहना है कि आज आप लोग जो अनिश्चितकालीन जो धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसको खत्म कर दीजिए, और हम अपने वादों के साथ और अपने बातों के साथ इस चीज का वादा करते हैं कि आपकी जो भी डिमांडें हैं, आप नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, हम उसको पूरा जरूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखत कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आज ये धरना निश्चितकालीन रूप से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है कि जिस तरह से धरना आज हम लोग खत्म कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो इस धरने को दोबारा फिर से शुरू किया जाएगा।